आज दोस्तों मक्का मदीना के बहुत सारे ऐसे रहस्य बताएंगे जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। और दोस्तों आप यह कभी सोच भी नहीं सकते हैं क्या ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना। तो दोस्तों ये फैलती न्यूज आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। इसके मुताबिक यह कहा जाता है कि मक्का मदीना में शंकर भगवान को कैद करके रखा गया है। उन लोगों का यह भी सवाल है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों यहाँ पर मुसलमानों की इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ती है, लेकिन एक भी हिंदू देखने को नहीं मिलता। आखिर क्या सच्चाई है मक्का मदीना की? क्यों यहाँ पर किसी भी हिंदू को देखकर उसे बाहर से ही रवाना कर दिया जाता है? आज दोस्तों हम आपको मक्का मदीना और शंकर भगवान के बीच के कनेक्शन बताएंगे और यह भी बताएंगे कि क्या यह सच है या फिर उसके पीछे कोई और राज छिपा है। पर इसे जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप काफ़ी लंबे समय से इस न्यूज को सुनते आ रहे होंगे कि मुस्लिम जिस काबा को अपनी सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है। और तो और जो मुस्लिम जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं वह जगह कोई और नहीं बल्कि शिवजी हैं, जिसे सऊदी अरब के लोग ने कैद करके रखा है। और उन्हें लगता है कि अगर कोई हिंदू वहां जाकर इस पर पानी डालेगा तो आज़ाद हो जाएंगे। यही वजह है कि मक्का मदीना में हिंदुओं को नहीं जाने दिया जाता। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है हम आपको बताएंगे ही, पर उससे पहले आपका यह जानना जरूरी है कि आखिर मक्का मदीना मुसलमानों के लिए इतना ज़्यादा खास क्यों है। सऊदी अरब एक पूरा इस्लामी देश है। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर दुनिया भर के विकसित देशों में से एक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रियाल है। लेकिन यहाँ की राजधानी से भी ज़्यादा प्रसिद्ध यहाँ की दो शहर, एक है मक्का और दूसरा है मदीना। यह दोनों ही शहर केवल सऊदी अरब में ही रहने वाले मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों के लिए ज़्यादा अहम है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुसलमान आते हैं। यह मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। यह मान्यता है कि 4 धाम की यात्रा कर ले तो इंसान के सारे पापों सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी जगह की दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंदुओं में शामिल हो जाता है। इसलिए हर मुस्लिम की ख्वाहिश होती है कि वह मरने से पहले एक बार हज की यात्रा जरूर कर ले। अब दोस्तों थोड़ा और विस्तार से जान लीजिए इस मक्का मदीना के महत्व के बारे में। इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि मुस्लिम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में नमाज क्यों ना पढ़े, हमेशा काबा की ओर मुँह करके ही नमाज पढ़ते हैं। जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश से मक्का पश्चिम में स्थित है। और मुस्लिम यह भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुँह करके झूठ बोलना गुनाह है। दोस्तों जब लोग हज की यात्रा करने जाते हैं तो वह काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब दोस्तों जानते हैं मक्का मदीना का थोड़ा इतिहास। मदीना वह जगह है जहाँ पर पैगंबर मोहब्बत की कब्र बनी हुई है। दोस्तों मक्का मदीना के बारे में तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ जान लिया है। आप दोस्तों ये भी सुना होगा कि मक्का मदीना में शिवलिंग को लोग पत्थर मारते हैं। चलिए दोस्तों अब इसके पीछे का राज जानते हैं। अगर आप सच्चे हिंदू हैं वही बात मानते हैं कि शिवजी की तीसरी आंख जब खुलती है तो प्रलय आ जाती है, तो भला आप इस बात पर किस तरह यकीन कर सकते हैं कि कोई शिवजी को कैद करके रखेगा? और वैसे भी अगर आप किसी और धर्म से होना
लेकिन एक ईश्वर के घर पर दूसरी ईश्वर को कैद करने वाली बात सरासर गलत है। ऊपर से कहा जाता है कि मक्का मदीना में साधारण मनुष्य शिव जी को कैद किया है, मतलब वही बात हो गई। लोग ने कह दिया कि वह चांद को जमीन पर ले आएंगे और आप मान लिया कि हाँ उसने ऐसा कहा है तो वह जरूर ले आएगा। अरे कुछ अपना भी तो दिमाग लगाए, भला ऐसे कोई कैसे कर सकता है? जो स्वयं सबका विनाश करने वाले शंकर भगवान को कैसे कैद करके रख सकता है? अब कई लोग इस बात को तो नहीं मानते हैं कि वहां पर शिव जी को कैद करके रखा गया, लेकिन यह जरूर मानते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है। तो इस पर भी हम पुष्टि कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मुसलमान जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन की होती है, लेकिन ईद उल अजहा की यानी कि बकरीद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इस मौके पर ही शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज की यात्रा पर आए लोग तीसरे दिन वहां मौजूद इन 3 बड़े खंभों को शैतान समझकर उस पर पत्थर मारते हैं और इस रस्म को करने के साथ ही हज की यात्रा पूरी हो जाती है। अब कई सारे हिंदुओं का यह भी कहना है कि यही खंभे शिवलिंग है, उसकी नीचे शिवलिंग स्थापित की गई है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका सच कुछ और ही है। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की कुर्बानी में उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ मांगी तो हजरत इब्राहिम के लिए उनकी इकलौती औलाद से ज़्यादा पसंदीदा और क्या चीज़ हो सकती थी। और हजरत इब्राहिम उससे प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन अब अल्लाह का हुक्म था तो मानना तो पड़ेगा। इसलिए हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। दोस्तों, हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे, तभी रास्ते में एक शैतान मिला जिसे हजरत इब्राहिम से कहा कि वो इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं, और ऊपर से यह भी कहा बेटा इतने सालों के बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है, जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अल्लाह के कहने पर हजरत इब्राहिम कैसे अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर सकते हैं? अब यह शैतान की सारे बातें सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गया और फिर उनका कुर्बानी देने का इरादा भी डगमगाने लगा। लेकिन फिर उसको ख्याल आया कि नहीं, यह गलत है। अल्लाह की फरमाइश सबसे पहली हवस। तब हजरत इब्राहिम कुर्बानी देने के लिए चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय कई भावनाओं में बह न जाए। यही वजह है कि कुर्बानी देते वक्त उन्होंने अपनी आंख पर पट्टी बांध ली थी। लेकिन भला खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर सकता था? वह तो बस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था, जिसमें हजरत इब्राहिम पूरी तरह से पास हो गए। इसलिए खुद ने हजरत इब्राहिम की बेटे की जगह कुर्बानी देने के लिए एक बकरे को खड़ा कर दिया, और तभी से बकरा ईद के दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है कि हज यात्री जब जानवर की कुर्बानी दे देते हैं तो यह शैतान को पत्थर मारने पहुंच जाते हैं, जिसने हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी। और इसी पत्थर मारने की रस्म के साथ ही खुदा से यह वादा भी करते हैं कि कोई भी शैतान उन्हें कभी बहका नहीं पाएगा, फिर चाहे वह शैतान बाहर की दुनिया में हो या फिर उसके मन में हो। वह हमेशा सच्चे दिल से खुदा की इबादत करेंगे। बल्कि जो 3 खंभे हैं वह शैतान का प्रतीक है, जिस पर पत्थरों की बरसात करके लोग अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ पर हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता? अब दोस्तों जानते हैं इसका जवाब। यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं
बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म, फिर चाहे वह हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई भी हो, अगर वह मुसलमान नहीं है तो उसे काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मुसलमान नहीं है तो जाहिर सी बात है वह सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता है, और जो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता उसे काबा के अंदर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों के अंदर जाने दिया जाता है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को अपना मानते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको मक्का मदीना से जुड़ी हर एक बात अच्छे से पता चल गया होगा। अब आप किसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसी तरह से रहस्य भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब